बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में 6 चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसको कंप्लीट किया था डिटेल के साथ। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3, 4 और जो 5 है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 के इक्वल है। तो चूंकि थीटा के लिहाज से ये बात हो रही है तो यहां पर क्या है, उसमें थीटा के लिहाज से हमसे पूछा है तो थीटा जो है इसके बिल्कुल जो सामने हमारे पास ये लेंथ है इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये बिल्कुल इसके जो साथ है ये हमारे पास क्या होगी, बेस। इसी तरह ये जो तिरछी लाइन है ये जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है ये कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। क्या है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये, यानी इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 जो ये प्रूव करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ हमने ये पढ़ा था कि साइन थीटा जो है, साइन जो है वो किसके इक्वल होता है। साइन, सम पीपल हैव मीन के साइन थीटा जो हमारे पास है वो इक्वल है यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल, साइन थीटा परपेंडिकुलर, इसका पर थीटा का परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 5 है, 3/5। तो ये हमारे पास क्या है 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा हमारे पास साइन का इनवर्स होता है, साइन थीटा का इनवर्स कोसेकेंट थीटा, यानी इसी को अगर हम इनवर्स कर दें तो हमारे पास यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा बन जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास कोसेकेंट थीटा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 5 है डिवाइड बाय परपेंडिकुलर हमारे पास इसका क्या है, ये 3 है, 5/3। तो ये हमारे पास 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या है 1। तो 5 5 से काट गया, 3 3 से काट गया, 1 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1। तो सो वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह इसका सेकंड हमारे पास है cos थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा हमारे पास क्या है, करली ब्राउन हेयर, यानी कि हमारे पास cos थीटा जो है वो इक्वल है cos डिवाइड बाय बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब इसके लिहाज से थीटा के लिहाज से बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, यानी 4/5 हम लिखेंगे। cos थीटा की जगह पे 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा cos का इनवर्स होता है। हमारे पास क्या होता है, cos का इनवर्स हमारे पास सीकेंट थीटा, यानी इसी को हम अगर इनवर्स कर देंगे इसका, यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अगर बेस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 5 है, बेस हमारे पास 4 है, 5/4 आ जाएगा, 5/4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या है 1 है। यहां पर 5 5 से कट गया, 4 4 से कट गया, ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा हमारे पास क्या है, सॉरी टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो टेन थीटा हमारे पास क्या है, टेन थीटा हमारे पास थ्रू प्रॉपर बुर्शिंग, प्रॉपर यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बुर्शिंग मीन बेस। ठीक हो गया। तो यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, और बेस हमारे पास 4 है, 3/4 हमारे पास आ जाएगा, 3/4 टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई कॉट। कॉट हमारे पास टेन का इनवर्स है, कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्या हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर है हमारे पास कॉट थीटा। तो बेस हमारे पास क्या है, थीटा के बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, यानी 4/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू क्या है, 1 है, 3 3 से कट गया, 4 4 से, तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी आ गई, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पर क्या है, साइन 30 है, साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। तो 30 को हम 90 माइनस 60 जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 90 में से अगर 60 को माइनस करें तो हमारे पास 30 ही बचता है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास जो बुक है, बुक पे जो पेज है हमारे पास 106, इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स ये दिया गया है। और यहां पर ये देखिए हमारे पास ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। अगर 90 में से कोई भी एंगल जो है उसको माइनस करवाया जाए, 90 में से किसी एंगल को अगर माइनस करवाएं तो साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। और कॉस के साथ वो एंगल आएगा जिसको हमने माइनस करवाना है, ये हमारे पास कॉस के साथ इसका साइन जो है वो कॉस के साथ चेंज, और जो थीटा है ये हमारे पास जो हमारे जो एंगल हमने माइनस करवाना है वो हमारे पास इस कॉस के साथ आ जाएगा। तो यहां पर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम है, यानी कि ये जो एंगल हमने माइनस करवाना है उसको हमने उसके साथ सीखना है आंसर के साथ। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। ठीक है, इस तरह जो सीकेंड है वो कोसिकेंड में और कोसिकेंड जो है वो सीकेंड में चेंज हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कि साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सीकेंड जो है वो कोसिकेंड में और कोसिकेंड जो है वो सीकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर साइन 30 इक्वल है साइन 90 माइनस 60। तो जो साइन हमारा है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास कॉस में चेंज हो जाएगा, और जिस एंगल को हम माइनस करवा रहे हैं वो हमारे आंसर के साथ आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री। इसी तरह कॉस जो है मैंने बताया है, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, तो कॉस की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और जो एंगल हम माइनस करवा रहे हैं वो हमारा इसके साइन के साथ आ जाएगा। इसी तरह जो टेन है वो मैंने बताया था, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट, और जो एंगल हम माइनस करवा रहे हैं वो हमारा इसके साथ आ जाएगा 60। ठीक हो गया। इसी तरह टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 90 माइनस 10, 90 माइनस 30 है, तो टेन जो है वो कॉट में चेंज, और ये जो एंगल जो माइनस हम करवा रहे हैं वो हमारा यहां पर कॉट के साथ आ जाएगा। इसी तरह साइन साइन है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, और जिस एंगल को हमने माइनस करवाना है वो हमारा इसके कॉज के साथ आ जाएगा। इसी तरह जो कॉज है, कॉज को हमने किस में चेंज करवाना है, कॉज साइन में चेंज हो जाएगा, और जो एंगल माइनस हो रहा है वो हमारा इधर आ जाएगा इस जगह पे।
साइन के साथ। इसी तरह साइन 90 माइनस 45 है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉज में चेंज हो जाएगा। और जो एंगल हम माइनस करवा रहे हैं वो हमारे पास इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह टेन 45 है, टेन 90 माइनस 45, टेन जो है किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में चेंज हो जाएगा। और जो एंगल हम माइनस करवा रहे हैं वो हम यहां पर आंसर के साथ लिख लेंगे। ठीक हो गया। इस तरह कॉस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। और जो एंगल हम माइनस करवा रहे हैं वही एंगल हम इसके साथ लगाएंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड था कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और कॉट जो है वो टेन में चेंज होगा। और जो जो एंगल माइनस करवा रहे हैं वो आंसर के साथ हमारे पास आ जाएगा। ये जो यहां पर ये जो एंड वाला ये वाला जो है, ये वाले एंगल जो है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल है ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ये हमारे पास क्या है? ये बी है जो कि 90 डिग्री है। इसी तरह सी इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट होता है जो लेस देन 90 होता है, 90 से जो छोटा एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ऑफ 60। सी जो है ये हमारे पास सी है जो कि 60 डिग्री है। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू क्या है? ए डिवाइड बाय बी, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि जो साइन मेजरमेंट ए है, यानी ए के लिहाज से, एंगल ए के लिहाज से हमारे पास जो साइन है वो क्या है? ए डिवाइड बाय बी। सबसे पहले हमारे पास मेजरमेंट बी सी, तो ये तो हमारे पास सिंपल है। मेजरमेंट बी सी जो है, बी सी ये हमारे पास क्या है? ए है। ए डिवाइड बाय मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट ए बी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? सी है। तो ये ए डिवाइड बाय सी, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट उसके बाद वो क्या कह रहा है? cos 60, वो क्या कह रहा है? cos 60 फाइंड करें। तो cos सबसे पहले 60 के लिहाज से हमारे पास ये जो ए बी है ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ए सी जो है, और बी सी हमारे पास 60 के लिहाज से इसकी बेस है। तो कॉज हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होता है? कॉज 60 डिग्री है। तो कॉज हमारे पास किसके इक्वल होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया जी। अब बेस यहां पर क्या है हमारे पास? 60 की बी सी, मेजरमेंट जो बी सी है ये हमारे पास बेस है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ये ए सी, मेजरमेंट ए सी, ये हो गया। अब बी सी हमारे पास क्या है? ए है, डिवाइड बाय ए सी हमारे पास क्या है? बी है। तो ये हमारे पास ए डिवाइड बाय बी आ गया कॉज 60। इसी तरह टेन 60 है, टेन 60 डिग्री। अब टेन जो है वो किसकी बोले? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब टेन 60 के लिहाज से हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो उसके सामने वाला 60 डिग्री के बिल्कुल जो सामने वाला हमारे पास लेंथ है ए, मेजरमेंट ए बी, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट ए बी डिवाइड बाय बेस हमारे पास क्या है? मेजरमेंट बी सी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास सी है और बी सी की वैल्यू हमारे पास ए है। सी डिवाइड बाय ए, यहां पर हमारे पास क्या आ गया? सी डिवाइड बाय ए, ये हमारे पास 60 वैल्यू है। इस तरह कोसेकेंट पाई बाय 6 है, तो ये पाई बाय 6 अगर इसको हम डिग्री में करें, पाई बाय 6 जो है इसको अगर डिग्री में करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा? अगर हम डिग्री में करें
पाई हमारे पास 180 डिवाइड बाय 6 है। अगर पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई, पाई पाई से कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जार 18 0, ये हमारे पास क्या बनता है 30 डिग्री। किसके इक्वल है ये हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल है। तो कॉज पाई बाय 6 मीन क्या हमने कॉज कोसिकेंट जो 30 है वो हमने फाइंड करना है। तो कोसिकेंट बेसिकली होता क्या हमारे पास साइन का इनवर्स है। तो साइन हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर होगा। अच्छा जी, अब 30 के लिहाज से 30 हमारे पास कैसे है जी, एक हमारे पास 60 डिग्री है, एक हमारे पास 90 डिग्री है। टोटल जो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं इनको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास 180 डिग्री बनता है। तो हम ये जो एंगल ए है इसको हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, यानी तीनों एंगल जो उनको अगर ऐड कर दें तो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मेजरमेंट एंगल जो ए है वो हमें नहीं पता क्या है, तो मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ये देखें 90 डिग्री, प्लस मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास 60 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड करना है तो इस साइड पे रह गया 180 डिग्री, ये 60 और 90 150 है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस 150 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 180 में से 150 माइनस करें तो हमारे पास 30 डिग्री मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आ गई। तो मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास क्या है 30 डिग्री है, ठीक हो गया जी। अब इस 30 के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर हमारे पास BC है, ये ए बी इसकी बेस है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम है। तो हमने यहां पर क्या करना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है सेम है, यानी कि हमारे पास मेजरमेंट AC, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है मेजरमेंट AC डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, इस 30 के बिल्कुल जो सामने वाला एंगल है वो क्या है परपेंडिकुलर है, मेजरमेंट BC, मेजरमेंट BC, ठीक हो गया जी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है AC B वैल्यू है और BC के हमारे पास A है, B डिवाइड बाय A, यहां पर क्या आ गया B डिवाइड बाय A, ये हमारे पास कोसिकेंट पाई बाय 6 जो है इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा जी, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमारे कोसिकेंट पाई बाय 6 लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन में हमारे पास ये कोसिकेंट पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 6 यानी कि कोसिकेंट जो 30 है उसका हमारे पास यही आता है, लेकिन यहां पर पाई बाय 3 है, क्या है पाई बाय 3। तो हम इसको पाई बाय 3 के लिहाज से सॉल्व करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है कोसिकेंट पाई बाय 3। तो बेसिकली पाई बाय 3 हमारे पास अगर इसको हम डिग्री में करें मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई, पाई पाई से कट गया, 3 6 18, ये 60 डिग्री हमारे पास बनता है। कितना बनता है 60 डिग्री, ठीक हो गया जी। अब कोसिकेंट हमारे पास साइन का इनवर्स होता है, कोसिकेंट हमारे पास क्या होता है साइन का इनवर्स। तो साइन हमारे पास क्या होता है सम पीपल हैव, पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट क्या होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक हो गया जी। अब यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 60 के लिहाज से ही, क्योंकि यहां पर क्योंकि ये 60 है तो 60 के लिहाज से इसका हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास सेम होगा B, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा B डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, 60 के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर हमारे पास ये C बनता है, यानी कि AB, तो ये B बाय C हमारे पास जो 4 पार्ट है उसका कोसिकेंट पाई बाय जो 3 है वो B बाय C हमारे पास बनता है, ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉट 60। तो कॉट हमारे पास 10 का इनवर्स बनता है। कॉट हमारे पास है, कॉट बेसिकली हमारे पास 10 का उलट है। तो 10 हमारे पास थ्रो बुर्शिंग, सॉरी थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास क्या बनता है, 10 बनता है। तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो जो 60 है, 60 के लिहाज से, एंगल 60 के लिहाज से हमारे पास बेस ए बन रही है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, सी। ए डिवाइड बाय सी, कॉट 60 हमारे पास ए डिवाइड बाय सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 30। तो साइन हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 30 के एंगल के लिहाज से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, बी है, यानी ए डिवाइड बाय बी आएगा। क्या हमारे पास आएगा, ए डिवाइड बाय बी आ जाएगा। इस तरह cos 30 है, तो cos 30 हमारे पास क्या है, cos 30। तो cos हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब cos जो 30 है उसके लिहाज से बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, cos 30 के लिहाज से उसकी बेस सी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी है, यानी सी डिवाइड बाय बी। इसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सी बाय बी। हमारे पास क्या आएगा, सी डिवाइड बाय बी। नेक्स्ट हमारे पास 10 पाई बाय 6 है, जो कि हमारे पास पाई बाय 6 10 30 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 10 30 डिग्री के इक्वल है। तो 10 हमारे पास क्या है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो जो 30 के लिहाज से परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या है, 30 के लिहाज से हमारा परपेंडिकुलर ए है और बेस हमारे पास सी है, ए डिवाइड बाय सी आएगी। हमारे पास की वैल्यू क्या आएगी, ए डिवाइड बाय सी। इसी तरह सेकंड 30 है, सेकंड हमारे पास कॉज का इनवर्स होता है। तो कॉज हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो सेकंड हमारे पास, सेकंड 30 है, तो सेकंड हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। अब हाइपोटेन्यूज और बेस हमारे पास क्या है, 30 के लिहाज से हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही बी होगा और बेस हमारे पास इसका सी है, यानी बी डिवाइड बाय सी। 30 के लिहाज से बेस क्या है, सी है, बी डिवाइड बाय सी। यहां पर क्या आ जाएगा, बी डिवाइड बाय सी। इसी तरह हमारे पास कॉट 30 है, कॉट 30 जो है, कॉट जो है वो 10 का इनवर्स है। तो 10 हमारे पास क्या है, थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो जो 30 है उसकी बेस और परपेंडिकुलर क्या बनता है, 30 की बेस हमारे पास सी है और परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, तो सी डिवाइड बाय ए हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी डिवाइड बाय ए। ये हमारे पास कॉट 30 जो है इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया जी।